तो आज मैं आपको पहले क्रिसमस के पास लेके जाना चाहता हूँ। पहला क्रिसमस बाइबल में से दिखाना चाहता हूँ कि पहला क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट हुआ था, क्या किया था उस क्रिसमस में। बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल में क्रिसमस नजर नहीं आता। उनका ये क्लेम है कि भाई बाइबल में तो क्रिसमस लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर हम क्यों मनाते हैं। तो आज आप मेरी आंखों से देखेंगे तो आपको बाइबल में क्रिसमस भी नजर आ जाएगा, आपको ये भी नजर आ जाएगा कि क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट होता है। रेडी हैं आप लोग खुदा के कलाम के लिए? आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। कभी आप सबके पास पासपोर्ट है? कभी आपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी करी है? अब फोटोकॉपी जब आप करेंगे उसके बाद आपने पासपोर्ट अलग कर लेना है। जो फोटोकॉपी निकली है उसको ऊपर रखें और उसकी फोटोकॉपी करें। तो आपको पता है कि वो जो तस्वीर जो दूसरी फोटोकॉपी आएगी वो इतनी क्लियर नहीं आएगी। उसके बाद ऊपर वाली आप साइड पे रखें, जो नई फोटोकॉपी आई है उसको ऊपर रखें और दोबारा से फोटोकॉपी करें। अब जो आएगी वो थोड़ी सी और धुंधली होगी या थोड़ी सी और डार्क हो जाएगी। इस तरह आप पेजेस नए नए रखते जाएं और नई फोटोकॉपियों को ऊपर रख के दोबारा से फोटोकॉपी निकालें तो आपको नजर आएगा। अगर 100, 150 या 1000 कॉपियां आप इस तरह से कर लें तो ओरिजिनल पासपोर्ट की जो शक्ल है वो और जो फोटोकॉपी 1000वीं आपके पास होगी दोनों डिफरेंट होंगी। राइट? प्रेज द लॉर्ड। यही कुछ क्रिसमस के साथ हुआ है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हजारों साल से क्रिसमस मनाया जा रहा है, हजारों साल से क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है, बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह। फोटोकॉपी निकलती आ रही है, सेलिब्रेट हो रहा है, माहौल बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, कल्चर चेंज होता जा रहा है। कल्चर की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस में शामिल होती जा रही हैं। टाइम उस टाइम के हिसाब से क्रिसमस में शामिल होता जा रहा है। तो हमें आज 2000 साल के बाद हमें समझ नहीं आता कि ये क्रिसमस एक्चुअली वही था जो फर्स्ट क्रिसमस था, या इतनी फोटोकॉपियां, इतना कल्चर, इतने ट्रेडिशन इसमें शामिल हो गए हैं कि हमें असल क्रिसमस का पता ही नहीं चल रहा कि असल क्रिसमस किस तरह का था। तो आज मैं आपको पहले क्रिसमस के पास लेके जाना चाहता हूं। पहला क्रिसमस बाइबल में से दिखाना चाहता हूं कि पहला क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट हुआ था, क्या किया था उस क्रिसमस में। बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल में क्रिसमस नजर नहीं आता। उनका ये क्लेम है कि भाई बाइबल में तो क्रिसमस लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर हम क्यों मनाते हैं। तो आज आप मेरी आंखों से देखेंगे तो आपको बाइबल में क्रिसमस भी नजर आ जाएगा, आपको ये भी नजर आ जाएगा कि क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट होता है। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 2 बाब, पहली आयत से पढ़ेंगे। सामने स्क्रीन पे देखते रहें। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, कितने मजूसी? 3 है। शाइस्ता कहां है? बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम की तरफ आए। पूरब कहते हैं ईस्ट, हिंदी का लफ्ज है पूरब, उर्दू में मशरिक कहते हैं, इंग्लिश में ईस्ट लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे ये जो मजूसी हैं इनकी इंग्लिश क्या लिखी हुई है? बिहोल्ड वाइज मैन फ्रॉम ईस्ट केम टू जेरूशलम। तो ये जो वाइज मैन है ये इनको मजूसी हम लोग उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में इनको वाइज मैन कहते हैं। और अगर हिस्टोरिकली आप पीछे चले जाएं तो वाइज मैन की कैटेगरी में उस जमाने में कौन कौन शामिल होता था? वाइज मैन की कैटेगरी में शामिल होता था जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे, उनको वाइज मैन, बुद्धिमान बोला जाता था। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो थे उस जमाने में, तबीब जो होते थे, वो वाइज मैन कहलाते थे। ये सितारों का हाल जानने वाले लोग जो है ना, ये लोग वाइज मैन कहलाए जाते थे। और किंग्स, जो बादशाह होते थे,
उनको वाइज मैन कहा जाता था, क्योंकि वो अपनी हिकमत के सबब से उस इलाके पे राज कर रहे होते हैं, इसलिए उनको वाइज मैन कहा जाता है। तो ये वाइज मैन, ये हिकमत, ये बुद्धिमान, ये अक्लमंद लोग, ये कहां से आए? ये ईस्ट से आए, ईस्ट, मशरिक से आए। कितना लंबा सफर इन्होंने तय किया है हमें कोई आइडिया नहीं है। सुने ध्यान से, मशरिक से लोगों का ख्याल है, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बाबुल से आए। बाबुल आज के जमाने में बाबुल का नाम इराक है। तो ये इराक से ये लोग पैदल चलते हुए या ऊंटों पे, गधों पे सवारी करते हुए ये लोग यरूशलेम की तरफ आए हैं। और क्या ढूंढने आए हैं? सुनिए, यरूशलेम में ये कहते हुए आए हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। हालेलुया। आज हमारे दुबई में, प्लीज मेरी तरफ देखिए सब, आज हमारे दुबई में, यूएई में कुछ मिजाज इस तरह का बना हुआ है कि आप चर्च से 20 मिनट दूर रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम बहुत दूर रहते हैं, हम फलां चर्च में नहीं जा सकते। शारजा में चर्च है तो दुबई से आने में हमें तकलीफ हो रही होती है। शारजा में चर्च है तो जबल अली से आने में हमारे को तकलीफ होती है, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत दूर का सफर है। यहां पे ये देख लें कितना लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। कोई मेट्रो नहीं है, कोई कार नहीं है, उसके बावजूद किसको ढूंढते हुए आ रहे हैं? यहूदियों के बादशाह को। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह है उसका नाम। और जो यीशु मसीह को ढूंढता है वो अक्लमंद है। ध्यान से सुन लें, जो यीशु मसीह को ढूंढता है वो मेरी नजर में नहीं, खुदा की नजर में वो अक्लमंद कहलाता है, क्योंकि खुदा ने इनको वाइस मैन बोला है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को ढूंढ नहीं रहे हैं। मेरी माँ बोलती थी, जब मुझे चीजें नजर नहीं आती थी, कहती थी बेटा ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है। तो हम जो यहां पे लोग बैठे हुए हैं, जो यीशु मसीह की तलाश कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, जो उसकी प्रेजेंस के भूखे हैं, जो उसकी हजूरी के मतलाशी हैं, वो अक्लमंद लोग हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है यीशु के पास आने का, यीशु को ढूंढने का उनके पास टाइम नहीं है। यीशु किधर है, कहां पे है, उनके पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो इसको अहमियत ही नहीं देते हैं। आप हो सकता है एजुकेटेड फूल कहलाएं। क्या कहते हैं इसे? एजुकेटेड फूल। आप पढ़े लिखे बेवकूफ कहलाएं, लेकिन अक्लमंद वो लोग हैं जो यीशु को ढूंढ रहे होते हैं। हालेलुया। तो कोशिश करें आज के बाद आपकी जिंदगी का एक ही मकसद हो कि आपने यीशु को ढूंढना है, यीशु को तलाश करना है। और जब आप यीशु को तलाश कर लेंगे, वो दिन क्रिसमस किस तरह हुआ था मैं आपको यहां पे बताऊंगा। हालेलुया। वो कहां है? क्योंकि पूरब से हमने इसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। हालेलुया। कहां से सितारा देखा है उन्होंने? पूरब से एक सितारा था जो चमकने लगा। ईस्ट में जब ये इराक में बैठे थे और ये एस्ट्रोलॉजी, ये सितारों के इल्म जानते थे, ये सारी तालीम जानते थे, सारी चीजें जानते थे, और अपने तालीम के हिसाब से इन्होंने देखा कि एक सितारा है जो इस टाइम पे चमक रहा है, और ये सितारा जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके जाएगा। सुनिए प्लीज, वो सितारे का, वो शायद सितारा जो है ना कोई डिफरेंट सितारा होगा, मैं समझता हूं, क्योंकि हम आसमान की तरफ देखते हैं सारे सितारे एक जैसे लगते हैं। हो सकता है ये सितारा कोई डिफरेंट हो। और ये लोग अपनी कैलकुलेशन को प्रूफ करने नहीं आए कि हमने जो हिसाब लगाया है उस हिसाब से ये वही सितारा है जिसके पीछे हमने जाना है, और जब हम जाएंगे तो खुदा के बेटे को हम ढूंढ लेंगे। ये अपनी कैलकुलेशन को प्रूफ करने नहीं आए कि हम कितने कैलकुलेटेड हैं, या हम कितने अक्लमंद हैं, या हमने किस तरह से ये सितारे को जांचा कि ये सितारा हमें यीशु तक लेके जाएगा। ये सितारा हमें यीशु तक लेके जाएगा। हालेलुया। वहां पे एक सितारा चमका है, कुछ डिफरेंट सितारा था, नॉर्मल सितारा नहीं होगा, लेकिन वो सितारे का काम बड़ा अजीब और गरीब था कि वो चमक के वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और ये लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और इस सितारे का
असाइनमेंट क्या था कि उसने जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसने उन लोगों को अपने पीछे नहीं लगाना है, बल्कि उसने उन लोगों को कहां पे लेके जाना है? यीशु के पास। हमारी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे चर्च में ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो चमकते हैं और उनकी रोशनी हमारे आसपास लोगों में, फैमिलीज में चमकती है। और ये सितारे हमारे चर्च के स्टार्स हैं और ये अपने पीछे लोगों को नहीं लगा रहे, बल्कि क्या कहां पे लेके जा रहे हैं? आओ आओ, हम तुम्हें वहां लेके जाएंगे जहां यीशु से तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत मुझे ये सितारे का रोल लगा है। हम में से अगर कोई सितारा होता तो शायद अपने पीछे लगाता, आओ मुझे फॉलो करो। नहीं, सितारे का सिर्फ एक ही काम था कि वो चमक रहा है, कितना चमक रहा है, कितना ब्राइट है, कितना खूबसूरत लग रहा है, सारी चीजें एक तरफ, उसका एक ही काम था कि उसने उन लोगों को लेके मसीह तक आना था। और उसके बाद वो सितारा कहां चला गया किसी ने देखा भी नहीं। और आज मैं अपने चर्च के सारे पास्टर, सारे इवेंजलिस्ट को ये बोल रहा हूं, आपका मेरा यही रोल है कि हमने लोगों को मसीह तक लेके आना है। उसके बाद कोई आपको पूछता है या नहीं पूछता है, कोई हार्ड फीलिंग ना रखें। आपका काम था कि आप उनको उधर तक लेके आ गए, आपका रोल खत्म हो गया, बाकी खुदा देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये अक्लमंद लोग हैं, मैंने आपको बताया ना, मैं अभी थोड़ी अक्लमंदी की भी एग्जाम्पल दे देता हूं मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरब से उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। नेक्स्ट ये सुनकर हेरोदीस बादशाह, उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब आप लोग मेरे साथ एग्री हैं जो मैं बोलने वाला हूं? मैंने अभी बोला कि ये अक्लमंद लोग थे, ये बुद्धिमान लोग थे, ये विजडम से भरे हुए लोग थे। अब मुझे बताइए कि ये कौन सी विजडम है कि वो लोग बादशाह की खबर सुन के एक दूसरे बादशाह के पास आए हैं और बोल रहे हैं कि हमने एक और बादशाह की खबर सुनी है, तो तुम हमें बताओ कहां है वो। ये कौन सी विजडम है? समझ आ रही है? प्लीज पहली चीज ध्यान से सुनिएगा कि हम सितारे को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग सितारे को फॉलो कर रहे हैं। सितारे का काम था कहां पे? यीशु तक जाना है, और यीशु के पास जाके उस सितारे ने रुक जाना है, क्योंकि उन्होंने वहां पे यीशु को सजदा करना है। लेकिन सितारे को फॉलो करते हुए ये लोग कहां चले गए हैं? किसी गलत जगह पे चले गए हैं जहां पे ये यीशु के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्रिसमस के लिए दो तरीके हैं। एक राइट तरीका है कि आप खुदा के पास जाएं, और एक रॉन्ग तरीका है जो इन लोगों ने अपनाया है। और ये रॉन्ग तरीका क्या था कि ये लोग गलत जगह पे चले गए थे। आज क्रिसमस पे मैं समझता हूं, अगर आप लोग माइंड ना करें, मैं मुंह खोल के बोल सकता हूं कि क्रिसमस पे जितनी शराब पी जाती है 24 की रात, 25 के दिन, 25 की रात जितनी शराब पी जाती है, किसी और दिन नहीं पी जाती। इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो गलत जगह पे जा रहे हैं। बजाय इसके कि यीशु के पास जाएं, यीशु को जलाल दें, हम कहां पे जा रहे हैं? हम किसी और जगह पे जा रहे हैं, इन लोगों की तरह जैसे ये लोग पहुंच गए। हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा को क्रिसमस पे किस तरह से जलाल देना है, दो तरीके यहां पे नजर आ रहे हैं। एक गलत जगह पे आप जाके जलाल दे सकते हैं, वो जलाल नहीं है, वो बेसिकली आप अपने आप को मार रहे हैं। अगर हम पहले बाब में 2 मिनट के लिए रुकेंगे, यहां पे 2 मिनट के लिए यहां पे रुकेंगे, पहले बाब में जाइएगा, मैथ्यू चैप्टर 1 लास्ट पैराग्राफ 18 फ्रॉम 18 देखें। 2 मिनट के लिए वहां पे मैंने पॉज दिया है, यहां पे सिर्फ आपको दिखा दूं। अब यीशु की पैदाइश इस तरह से हुई, जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठे होने से पहले रूल कुद्दूस की कुदरत से हमला पाई गई। नेक्स्ट,
बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो ये राजबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। नेक्स्ट, जल्दी से। वो इन बातों को सोच ही रहा था, खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने आदम इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि उसके पेट में जो है वो रूल कुद्दुस की कुदरत से है। नेक्स्ट, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके, क्या लिखा है, क्योंकि वो ही उन अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा। खुदावंद यीशु मसीह का क्या मकसद था आने का, बताइए, कि वो गुनाहगारों को नजात दे। अब आप या मैं या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? यीशु की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम गुनाह को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर हम डिस्को पार्टीज में जा रहे हैं, 24 की रात पे हम पार्टीज कर रहे हैं, शराब की पार्टियां कर रहे हैं, दावतें दे रहे हैं और शराब में धुत हो रहे हैं, हम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम यीशु को सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम गुनाह को सेलिब्रेट कर रहे हैं? गुनाह को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुदावंद किस लिए आया है? वो आया है कि गुनाहगार नजात पाए। वो आया है इसलिए कि गुनाहगार इन चीजों में से छूट के यीशु के पास आए। ठीक क्रिसमस के दिन, जिस दिन यीशु आया है, उसका मकसद लिखा है, वो गुनाहगारों की नजात के लिए आया है। ठीक उसी दिन हम मसीह लोगों की दिमाग पे बर्फ जम जाती है, तारीकी छा जाती है कि हम ये भूल जाते हैं या हमें ये सिखाया बताया नहीं गया है कि क्रिसमस को हमने किस तरह से सेलिब्रेट करना है। हम क्रिसमस को वो काम करते हैं जिसको खत्म करने के लिए यीशु आया था। हम क्रिसमस को उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं जिसको खत्म करने के लिए यीशु आया था, जिसमें से हमें नजात देने के लिए यीशु आया था। हम ठीक वही काम कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, क्रिसमस पे आप यीशु के लिए पेन का सबब बन रहे हैं या खुशी का सबब बन रहे हैं? हम दुख दे रहे हैं। आसमान पे से खुदा नीचे जब देख रहा है और देख रहा है 24 की रात को पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, 24 की रात को कितनी शराब पी जा रही है, जो शायद एक पैक पीने वाला था वो भी पूरी पूरी बोतल पी रहा है। इनके पास, ये ऐसी जगह पे काम करते हैं, इनको पता है कि कल और आज कितना रश होगा इनके पास। तो खुदावंद यीशु मसीह का काम क्या था कि वो गुनाह में से लोगों को निकाले, उनको नजात दे। हम क्या कर रहे हैं? गुनाह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम गुनाह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम गुनाह की खुशियां मना रहे हैं। आ जाए पुराने वाले उस पर आ जाए, मैथ्यू चैप्टर 2। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है? क्योंकि पूरब से हम उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। तो पहला क्रिसमस क्या था? पहला क्रिसमस क्या था? ये अक्लमंद लोग बड़ी दूर से सफर करके आए थे। आज हो सकता है आप लोगों को तकलीफ होती हो कि यार, वैसे ऑनेस्टली बोलूं, दुबई से शारजा कितनी देर में पहुंचते हैं? 20 मिनट में, जिसका गाड़ी है। दुबई के किसी भी कोने से आप तकरीबन आधे घंटे में पहुंच जाते हैं अगर ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक है तो शायद 2 घंटे लग जाएं। लेकिन हमने डिस्टेंस को इतना बढ़ा दिया है, हम समझते हैं नहीं, इधर से उधर जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा आज आपको बता रहा है कि ये अक्लमंद लोग कितना लंबा सफर तय करके, ये सिर्फ यीशु को देखने के लिए नहीं आए, अपनी कैलकुलेशन चेक करने के लिए नहीं आए। पहला क्रिसमस क्या था? वो यीशु को, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वी विल वर्शिप गॉड। मैं फिर से पहले, वेयर इज दैट किंग, वेयर इज बॉर्न किंग ऑफ द ज्यूज, फॉर वी सॉ हिज स्टार इन द ईस्ट आर कम टू वर्शिप हिम। क्या बोला है? वर्शिप हिम। तीसरे में जाए, चौथे में जाए, पांचवें में जाए, छठे में, 6th नहीं, कहीं पे और लिखा हुआ था। हाँ, इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर तहकीक की और सितारा किस वक्त दिखाई दिया। नेक्स्ट,
और ये कहकर बैतलहम को भेजा, जाकर बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, जब वो मिले मुझे खबर देना, ताकि हम भी आकर उसको सजदा करें। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हमारे पास आज के दौर में क्रिसमस में क्रिसमस ट्री है, खूबसूरत कपड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं, क्रिसमस की पार्टीज हैं, क्रिसमस के खाने हैं, लाइटें हैं, ये अभी आपने शो देखे हैं, इस तरह के शो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सजदा कहाँ है? पहला क्रिसमस किस तरह उन्होंने मनाया? पहला क्रिसमस किस तरह मनाया कि उन्होंने बोला वो हम इतनी दूर से सिर्फ किस लिए आए? यहां पे खाना खाने नहीं आए, हम यहां पे यूथ की परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, हम बच्चों की परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, हम आए हैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि हम उसको सजदा कर सकें। वी वॉन्ट टू वर्शिप द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। ये था पहला क्रिसमस, ये था पहला क्रिसमस, और ये था ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी कॉपियां पे कॉपियों पे कॉपियों पे कॉपियां करके 2025 साल में जो हमें मिला है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। ओरिजिनल क्रिसमस में क्या हुआ था कि लोग उसे सजदा करने आए थे। हालेलुया। आज मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, लेट आने वालों से, जल्दी आने वालों से सबसे क्वेश्चन है, प्लीज दरवाजे पे जो है वो भी आ जाएं जल्दी से, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। क्वेश्चन आप सबसे, आप क्रिसमस पे किस लिए आए? क्रिसमस की इबादत अटेंड करने आए हैं, हर साल की तरह इबादत अटेंड करेंगे या चले जाएंगे, या उसको वाकई वर्शिप करने आए? चर्च अटेंड करना और वर्शिप करना दो अलग अलग चीजें, सही है? हमारी वर्शिपर लीडर जो हैं वो भी कह रही हैं चर्च अटेंड करना कुछ और है और वर्शिप करना कुछ और है। कितने लोग यहां पे वर्शिप के लिए आए? पक्की बात है, सच्ची बात है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। आइए देखें आगे क्या हुआ है। और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा के जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं आकर सजदा करूं। नेक्स्ट, और बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखे जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चलने लगा। ध्यान से देखते रहे, सितारा उनके आगे आगे चलता गया, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां पे वो बच्चा था। अभी एक क्वेश्चन आने वाला है सबके लिए, उसके बाद क्या हुआ है? जहां वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। नेक्स्ट, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया। जैकी आ जाओ, अंदर आ जाओ जैकी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा क्वेश्चन, कितनी चीजें ऑफर की गई हैं? कितने लोग 3 के साथ हैं? कितने लोग 2 के साथ हैं? कितने लोग 1 के साथ हैं? बताइए। यार घबराने की जरूरत नहीं है, देख लो, पढ़ लो। 3 वाले खड़े हो जाएं, 3 वाले खड़े हो जाएं प्लीज, 3 वाले खड़े हो जाएं। देखो लोग अभी भी डरे हुए हैं, शक है कि पास्टर हेनरी कोई गेम खेल रहे हैं। 3 वाले खड़े हो जाएं। तीन वालों की अच्छी तादाद है। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। बैठे आए। 2 वाले कितने? 2 वाला कोई है? 1 भी नहीं है। 1 वाला कोई है? 1 भी नहीं है। और कोई? 3 चीजें नहीं करी हैं, 4 चीजें करी हैं। पहली चीज उन्होंने क्या करा है? और उस घर में पहुंचकर उसने उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर उसे क्या किया? फर्स्ट दे ऑफर्ड देमसेल्फ टू जीसस।
हालेलुया। इससे पहले कि आप कुछ लेके आए उसके पास या उससे कुछ मांगे, खुदा चाहता है कि आप अपने आप को उसको दें। आपकी जिंदगी जो खाली है, खुदा आज आपकी जिंदगी यीशु के लिए मांगता है। खुदा ने आपका खालीपन देखा है, आपके आंसुओं को देखा है, आपकी जेबें भी देखी हैं, कितने पैसे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, सब कुछ खुदा जानता है। और खुदा क्या बोल रहा है, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट है इस चीज में कि तुम अपने आप को पहले मुझे दो। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। जो कुछ तुम खुदा को दोगे, खुदा उसको भर देगा। आपको याद है वो 5 रोटियां 2 मछलियों वाला बंदा? सबको पता है? 5000 लोग थे वहां पे। कितने लोग थे? सिर्फ मर्द थे, औरतें अलग थी, बच्चे अलग थे। 5000 में से सिर्फ एक लड़के को ज़हन में आया कि मैं इस यीशु की मीटिंग में लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मेरे पास कुछ है देने के लिए, मैं वो देना चाहता हूं। और उसने जो कुछ उसके पास था, 5 रोटियां 2 मछलियां, उसने यीशु को दी। और खुदावंद ने उसको जब रवाना किया तो 12 टोकरे लेके जा रहा था। हालेलुया। पहला क्रिसमस उसको उन्होंने अपने आप को ऑफर किया। हालेलुया। फिर से देख लें, इसमें एक और चीज है, और प्लीज ध्यान से देख लें, ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाह रहा, ध्यान से पढ़ लें। आप लोगों ने फिर नोटिस नहीं किया है। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। किसको सजदा किया? बच्चे की मां को, बच्चे के बाप को। सिर्फ एक ही सजदों का हकदार है, और वो है यीशु मसीह नासरी। ये है अक्लमंद लोग। अक्लमंद वो है जो हर दर पे सर नहीं झुकाता। अक्लमंद वो है जो 3-3 महीने में चर्च नहीं बदलता, बल्कि एक जगह टिक के जड़ पकड़ता है, फल लाता है, और उसके बाद जब वो दरख्त बनता है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। हालेलुया। इन्होंने यीशु को सजदा किया सबने। और क्या अपने अपने क्या लेके आए? डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ आ रही है? पहले क्रिसमस पे लेने वाले नहीं थे। पहले क्रिसमस पे कोई लेने के लिए नहीं आया था। ध्यान से सुन रहे हैं, प्लीज माइंड नहीं करिएगा। पहला क्रिसमस मैं आपको लेके जा रहा हूं। पहले क्रिसमस पे कोई लेने के लिए नहीं आया था। आज हम लोग सबके साथ एक ही सिचुएशन है। खुदावंद ये भी दे दे, खुदावंद वो भी दे दे, खुदावंद वो भी दे दे, खुदावंद वो भी दे दे। खुदा क्या बोलता है? मेरी अगर परस्तिश करनी है ना, तो वो चीप परस्तिश नहीं है, वो सस्ती परस्तिश नहीं है। सुन रहे हैं आप? खुदा की परस्तिश सस्ती परस्तिश नहीं है। इट कॉस्ट अस समथिंग। खुदा की परस्तिश हमें कुछ पे करना पड़ता है। प्लीज आप नहीं समझे, पास्टर साहब मुद्दे पे आ रहे हैं। प्लीज पास्टर साहब कोई मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। पास्टर साहब कोई पैसों के लिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको पास्टर साहब समझा रहे हैं पहले क्रिसमस पे क्या हुआ था। पहले क्रिसमस पे उन्होंने दिया था। हमें हर दफा चाहिए होता है, खुदा हमें ये दे दे, खुदा हमें वो दे दे, खुदा हमें वो दे दे, और हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं है खुदा को। हम अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास क्या है वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। पहला क्रिसमस गिव। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी अपने सारे नजराने ला के आज चर्च में डाल दें, नहीं। आई डोंट नीड, गॉड डजंट नीड योर मनी। खुदा को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, खुदा को के आपके तोहफों की भी जरूरत नहीं है। बट कहना क्या चाह रहा हूं, खुदा की वर्शिप जो है वो कॉस्ट करती है। खुदा की वर्शिप सस्ती वर्शिप नहीं है।
खुदा ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अब्राहम, तेरा एक बेटा है आइजक, मुझे वो बेटा चाहिए, उसको कुर्बान कर दे मेरे लिए। सब सुन रहे हैं? किसी का एक ही बेटा हो और खुदा बोल दे मुझे चाहिए, क्या बोलोगे? कानों का धोखा, शैतान दिमाग में बात कर रहा है, ये खुदा की आवाज नहीं हो सकती, ये तो खुदा ने खुद दिया है, ये कैसे खुदा मांग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगती है जिंदगी में? आपकी औलाद, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी सेहत, आपकी खूबसूरती, आपका पैसा, आपका स्टेटस? क्या होगा अगर खुदा बोले मुझे तुम्हारा स्टेटस चाहिए? दैट्स फिनिश। मेरे साथ ऐसा हुआ है। बड़ी पोजीशन पे था, बड़े पैसे कमाता था, खुदा ने बोला आई वांट दिस। अर्श से फर्श पे आ गया, जैसे इन्होंने आज बताया। सोफों की साइड के जो साइड होती है ना, उसमें उंगलियां डाल के मैं देखता था कि शायद एक कॉइन मिल जाए तो मैं जाके रोटी खरीद के लेके आऊं। क्या होगा अगर खुदा आपसे बोले अगर मुझे परस्तिश करनी है, मुझे वर्शिप करनी है, आई वांट दिस, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम हियर। मुझे तुम्हारा ये स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम 100% चाहिए। खुदा की परस्तिश विल कॉस्ट यू समथिंग। आके मुंह खोल के हमने 2-4 गीत गा दिए नहीं, खुदा हमसे डिमांड करता है कि उसकी परस्तिश ऐसे नहीं की जाए। अब्राहम को बोला परस्तिश करना चाहता है, चल दे बेटे को, और उसने भी दरेग नहीं किया। दाऊद के टाइम पे ऐसे ही हुआ। दाऊद भी किसी वजह से खुदा नाराज हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा अपने मैसेज साइड पे जा रहा हूं। दाऊद से खुदा नाराज हो गया। खुदा ने बोला कि तू सारी चीजों को रिस्टोर करना चाहता है, तू कुर्बानी दे। तो वो एक आदमी के पास गया, उसके पास बहुत सारे बैल जानवर थे, बहुत सारे उसके पास थे। उसने बोला मुझे कुछ जानवर चाहिए। उसने बोला बादशाह, तू बादशाह है, तू ले ले जो जानवर चाहिए तू ले ले। उसने ले लिए। उसने बोला ये मेरे पास मज़बा भी है, इस पे कुर्बानी भी कर दे। उसने कहा ठीक है कुर्बानी। लेकिन दाऊद ने बोला मुझे तू पैसे बता कि ये सारे जानवर कितने पैसे के हैं। उसने बोला तू बादशाह है, तू फ्री में ले ले। उसने बोला आई कैन नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग दैट कॉस्ट मी नथिंग। मैं ऐसी कोई चीज खुदा को दे नहीं सकता जिसकी मुझे कीमत ना अदा करनी पड़े। खुदा मेरे और आपसे टाइम मांगता है। आपके पास अगर साल में एक ही दिन रह गया खुदा को देने के लिए, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि खुदा आपको ब्लेस करेगा। जितना रिलेशन आप रख रहे हो उतना ही रिलेशन आपका है, उतनी ही बरकतें मिलेंगी। हालेलुया। आगे चलते हैं। उन्होंने सोना, मुर और लोबान उसके नजर किया। सोना किसको दिया जाता है? सोना बादशाह को दिया जाता है। बादशाहों को गिफ्ट जो दिया जाता है वो सिर्फ गोल्ड दिया जाता है। सबा की मलका जब सुलेमान के पास आई है तो वो बहुत सारा सोना लेके आई है। ये सारे प्रोफेटिक चीजें हैं जो उन्होंने यीशु के आगे लाके रखी हैं, जो यीशु के बारे में बताते हैं कि यीशु कौन होगा। वो सोना लाके उन्होंने दिया है और डिक्लेयर किया है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये पैदाइश से ही बादशाह है, क्योंकि इसने बोला है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां पे है। बादशाह का बच्चा कोई पैदा होता है वो बादशाह नहीं कहलाया जाता, उसे शहजादा बोलते हैं, उसे प्रिंस बोलते हैं। लेकिन ये एक वाहिद ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पैदाइश से ही बादशाह कहलाया जाता है। दूसरे ने उसे लोबान दिया। लोबान किसको चढ़ाया जाता था? लोबान इस पे लिखा हुआ है फ्रैंकन इंसेंस, फ्रैंक इंसेंस। ये आपको कहां पे मिलेगा? आप एक्सोडस में जाएं, दूसरे बाब में, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 1 और 2 फास्ट। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल, लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 1 और 2।
और अगर कोई खुदावंद के लिए नजर का चढ़ावा चढ़ाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डाले और उसके ऊपर क्या रखे? लोबान रखे। नेक्स्ट, और उसे हारून के बेटों के पास जाकर काहिन में लाए, तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह मुट्ठी भर के निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नजर की कुर्बानी की यादगारी के तौर पे मज़बा के ऊपर जलाएगा। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू आतिशी कुर्बानी होगी। सुने, ये लोबान किसको दिया जाता था? खुदा को दिया जाता था, खुदा को नजर चढ़ाया जाता था। और बाइबल यहां पे क्या बता रही है? उन्होंने यीशु को आके लोबान दिया है और डिक्लेयर किया है कि ये खुदा है जो इंसान बनकर जमीन पे आया है। और आखिर में उन्होंने उसे मुहर दिया है। और आपको पता है यीशु को जब सलीब पे था कौन सी मैं पिलाई गई? उसे मुहर मिली हुई मैं पिलाई गई। मरकस की इंजील में इसका जिक्र है, उसे मुहर मिली हुई मैं पिलाई गई, जिसको पीने के बाद उसने जान दी है। जो इस बात को डिक्लेयर करता है कि ये बादशाह खुदा की तरफ से आया है, ये खुदा इंसान बनकर आया है, और इसका आखिरी मकसद क्या है कि इसने इंसानों के लिए जान देनी है। ऑल तीनों गिफ्ट प्रोफेटिक थे, तीनों गिफ्ट प्रोफेटिक थे। हालेलुया। आगे देख लें क्या लिखा हुआ है। मेरा टाइम खत्म हो गया एक्चुअली। और हेरोदिस के पास ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। हेरोदिस ने क्या बोला था कि तुम बच्चे को मिलो तो वापसी मेरे पास आना, मुझे खबर देना, और मैं क्या करूंगा? मैं भी जाके उसको सजदा करूंगा। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वन एनकाउंटर विद क्राइस्ट विल चेंज योर डायरेक्शन, कंप्लीटली चेंज योर डायरेक्शन। एक एनकाउंटर खुदा के साथ, खुदा के बेटे के साथ अगर एक एनकाउंटर हो जाएगा तो आप उस राह पे नहीं जाओगे जिस राह पे आप चल रहे थे। आप नई राह से किसी और जगह पे चलना शुरू कर दोगे। यहाँ पे गवाहियां भरी हुई हैं, यहाँ पे लोग भरे हुए हैं, किस तरह के लोग इस चर्च में आए थे और किस तरह खुदा ने उनको चेंज किया है और नई दिशा में अब वो चल रहे हैं, नई डायरेक्शन में चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मैसेज कन्वे हो गया। मेरे पास टाइम नहीं है, पास्टर सलामत का मैसेज है, मैं उनको टाइम देना चाहता हूं ताकि हम होली कम्युनियन किस में जाएं। मैं चाहता हूं अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। सच्चे दिल से वो लोग सिर्फ खड़े हों जो वाकई उसको वर्शिप कर लिया है। क्रिसमस मनाना एक डिफरेंट चीज है, चर्च में आना एक और डिफरेंट चीज है, और उसको आके वर्शिप करना एक और डिफरेंट चीज है। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से हम खुदावंद आपके हजूरी में आते हैं और खुदावंद बाप इस बात का इकरार करते हैं कि हम इससे पहले खुदावंद चर्चेज में गए हैं, इससे पहले कई दफ़ा हम चर्चेज में गए हैं खुदावंद, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता चला कि हम चर्च में आना हमारे लिए डिफरेंट है और चर्च में वर्शिप करना डिफरेंट है। खुदावंद आज आपने कलाम में से दिखाया कि पहले क्रिसमस को क्या हुआ था। पहले क्रिसमस को खुदावंद अक्लमंद लोगों ने उसकी वर्शिप की थी। यीशु के नाम से खुदावंद मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस पंडाल में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं खुदावंद, ये सब अक्लमंद हैं। आज ये खुदावंद इत्तेफाक से इस जगह पे आ गए हैं, या कोई इनको लेके आ गया है, या टाइम निकाल के यहाँ पे आ गए, किसी भी वजह से, किसी भी सबब से यहाँ पे आ गए। लेकिन आज मैं इन पे डिक्लेयर करता हूँ कि इनके पास आने वाले वक्तों में देने के लिए सोना कसरत से होगा, इनके पास दौलत कसरत से होगी, और इसलिए नहीं होगी कि ये अपने लिए इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए कि खुदा की राह में उसको यूज कर सके। हालेलुया। खुदावंद मैं दिल से इन सारे लोगों के लिए बरकत मांगता हूँ, तसल्ली मांगता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये पिछला साल जैसा इनके लिए गुजरा है, ये अगला साल इनके लिए ऐसा ना गुजरे, बल्कि खुदावंद है बाप इनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। नए साल में ये सारे लोग खुदावंद एक नई शादमानी के साथ एंटर हो, नई बरकतों के साथ एंटर हो। पिछले साल के गम, पिछले साल के सूरज के साथ हमेशा के लिए दफन हो रहे, मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर कर रहा हूं। आपकी परेशानियां, आपकी उलझनें, आपकी कड़की, आपकी बेरोजगारी, आपका फाइन, आपकी हर चीज, आपका वीजा इस साल के सूरज के साथ 31 को हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। नए साल में खुदा
आपको नई बरकतों के साथ लेके जा रहा है, नई खुशियों के साथ लेके जा रहा है। आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर खुदा खोल रहा है। हालेलुया। खुदावंत, मैं दिल से शुक्र अदा करता हूं इन सारे बेटे बेटियों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो दूर से आए। यीशु के नाम से खुदावंत अपने लोगों को बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए। आपका शुक्र हो। आमीन। तशरीफ रखें। मैं